हेलो एंड वेलकम बैक इन माय चैनल लव एंड लर्न। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो टॉपिक है सब्ट्रैक्शन है हमारा टॉपिक। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम वन बाय वन आज समझेंगे। सबसे पहले तो होता है आपका माइनस का साइन। ये जो साइन होता है ये हम डिनोट करते हैं इसको सब्ट्रैक्शन के लिए, यानी कि ये साइन है हमारा माइनस का साइन। ओके, ये होता है माइनस का साइन। और प्लस एडिशन का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। ये है आपका एडिशन का, ये है आपका सब्ट्रैक्शन का। अब इसमें कुछ टर्म्स होती है कि जिस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस नंबर से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो आपके पास उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, ये मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी। मान लीजिए मैंने आपको एक नंबर लिया, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 48 माइनस 38 एंड इसका आंसर आया 10। सॉल्व करने का तरीका भी हम सीखेंगे। पहले आप देखिए कि ये टर्म्स होती क्या है। जिस नंबर से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस नंबर को हम बोलते हैं मिनुएंड। ओके, 48 से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे मिनुएंड। जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं सब्ट्राहैंड, उसको हम बोलते हैं सब्ट्राहैंड। और इसको सॉल्व करने के बाद में जो आंसर हमारे पास में आता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंस। ये तीन टर्म्स है, ये आप हमेशा याद रखिएगा, मिनुएंड, सब्ट्राहैंड एंड डिफरेंस। जिस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दैट इज मिनुएंड, जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो है सब्ट्राहैंड, एंड जो आंसर आता है वो होता है हमारा 10, यानी कि डिफरेंस। ओके, ये टर्म्स है जो अभी अगर आपने नहीं सीखी है तो ये सीख लीजिए। ये टर्म्स हमारे सब्ट्रैक्शन में यूज़ में आती है। इसके बाद में इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो मैं आपको बताती हूँ। नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज़। अब देखिए, जैसे आप ये देख सकते हैं प्रॉपर्टी 1 में मैं आपको ज़ीरो की प्रॉपर्टी बताऊँगी। क्या होती है, ज़ीरो को जब भी हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी गेट द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर को, चाहे आप, मैंने यहाँ 88 आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जब भी आप उसको ज़ीरो से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमेशा आपके पास में नंबर ही आएगा। जैसे मैंने यहाँ से आपको 88 से किया, आप यहाँ 55 को कर दीजिए माइनस ज़ीरो से सब्ट्रैक्ट, तो 55 ही आंसर आएगा। कोई भी नंबर लेंगे ज़ीरो से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास में हमेशा नंबर ही आएगा। लेकिन सेकंड थिंग होती है, जब भी आप दो सेम नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर विल बी ज़ीरो। जो डिफरेंस आता है वो हमेशा ज़ीरो होगा। यानी कि अगर आपका मिनुएंड, आपका सब्ट्राहैंड सेम है तो आपका डिफरेंस हमेशा ज़ीरो आएगा। और जब आप अपने मिनुएंड को आपका सब्ट्राहैंड से, यानी कि ज़ीरो से डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास में जो डिफरेंस आएगा वो आपका नंबर आएगा। फिर से समझ लीजिए, जब भी आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमेशा आपका नंबर ही आएगा। द नंबर आंसर विल बी द नंबर इटसेल्फ। सेकेंड थिंग आपकी है कि जब भी आप दो सेम नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपके पास में ज़ीरो आएगा। ये कुछ एक प्रॉपर्टी है आपकी। उसके बाद में मैं आपको बताने जा रही हूँ ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपकी सब्ट्रैक्शन करने पे आपके हमेशा काम में आती है। ये टर्म्स है जो आप यूज में लेते हैं। प्लीज कीप ऑल द टर्म्स इन योर माइंड। 1 टेकन अवे, left, how many more than, how many more are needed, remained, difference, given away। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना सीखेंगे, तब ये सारी ही टर्म्स आपकी काम में आने वाली है। ओके, ये कुछ टर्म्स ही आपकी जिनको आपको हमेशा याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। सब्ट्रैक्शन करते वक्त इन्हें याद रखिएगा। अब मैंने आपको यहाँ बताई थी एक प्रॉपर्टी ज़ीरो की, कि जब भी हम ज़ीरो को किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर नंबर इटसेल्फ रहेगा, खुद रहेगा। एंड दो सेम नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जो नंबर आएगा वो आपका हमेशा ज़ीरो आएगा। सेकेंड थिंग आप देखिए, आपके सब्ट्रैक्शन में कुछ एक प्रॉब्लम्स आती है। मान लीजिए मैंने आपको एक नंबर दिया 75। 75 को आपको सिंपल तरीके से माइनस करना है तो आप लोग क्या करते हैं, ये आपका मिनुएंड, ये सब्ट्राहैंड हो गया, और जो आंसर आएगा वो डिफरेंस। हमेशा सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम वंस से स्टार्ट करते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, देन आगे हमारा बढ़ता जाता है। तो जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो हमारे हमेशा हम वंस वाली साइड से करना शुरू करते हैं। ये आपको सबको पता होगा। वंस, टेंस, 100, 1000 का कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी क्लास 1, 2, 3 में पढ़ चुके हैं।
अब हम लोग जब माइनस करते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होता है, मान लीजिए ये 2 डिजिट है, चाहे 1 कुछ भी होगा आपका, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, हमेशा आपका वंस वाले साइड से सबसे पहले करना नंबर शुरू होता है। यहाँ बहुत सिंपल है, आपका 5, यानी कि आपका अगर मिनोएंड बड़ा है सब्ट्राहेंड से, तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको छोटे छोटे बच्चों की तरह समझाती हूँ। हमने वंस वाले साइड से इसको करना शुरू किया, तो ये देखिए 5 है, मान लीजिए मैंने यहाँ स्टिक्स बनाई 1 2 3 4 5। अब आपको इसमें करनी है 4 माइनस करने हैं। ओके, तो आप क्या करेंगे 1 2 3 4, तो आपके पास कितना बच गया 1, ये हमने कर लिया 1। यहाँ आपके पास 7 है, या अगेन मैंने यहाँ 6 बनाई 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 5 कट गई है, 1 2 3 4 5, रिमेनिंग बचा 2। ये हमारे पास में आ गया आपका आंसर, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस। ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है जो हमने किया, जिसमें आपको कुछ भी लेना नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। लेकिन जब हम इसको अलग दूसरे तरह से, जब आपका मिनोएंड बड़ा हो छोटा हो जाता है, सब्ट्राहेंड से दिक्कत आप लोगों को आती है तब। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ मैंने आपको दूसरा डिजिट लिया, जहाँ आपके पास में मैंने अगेन यहाँ ले लिया आपका 74, यहाँ मैंने आपको लिया 35। अब यहाँ आप एक डिफरेंस देख रहे होंगे, यहाँ डिफरेंस है, अगेन हम आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया वंस एंड टेंस, यानी कि हम वंस वाली साइड से ही शुरू करेंगे। अब इसमें क्या होता है, आपका जो मिनोएंड है, यानी कि जो ऊपर वाला नंबर है, ये इस नंबर से, यानी कि सब्ट्राहेंड से छोटा है। तो अब हम कैसे माइनस करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमेशा जो ऊपर वाला नंबर है ये बड़ा होना चाहिए, ये तो हमें पता है, क्योंकि बड़ा होगा तभी तो वो छोटे वाले को माइनस कर पाएंगे हम। तो अब हम क्या करते हैं भाई साहब, इसको सॉल्व करने के लिए हम इन 4 को थोड़ा सा, ये 4 हमारे पड़ोस में चले जाते हैं, यानी कि 4 जाते हैं हमारे 7 के पास। अब पड़ोसी ही पड़ोसी के तो काम आता है, तो हम क्या करेंगे, 4 गया 7 के पास, और 7 से कहता है यार मुझे थोड़ा सा उधार दे दे, मुझे 5 में से कट करवाने हैं, सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो 7 इसका नेबर है, तो नेबर होने के नाते इस 7 ने अपने में से एक नंबर इसको उधार दे दिया। अब ये नंबर बन गया 14। जब ये एक नंबर उधार देता है तो हम इसको प्लस नहीं करते, इसके पास लाके रख देते हैं। अब यहाँ कोई भी नंबर होगा, इसके पास में ये बन गया 14, तो अभी क्या बन गया 14 बन गया। अब हम करेंगे 14 में से -5। अब आप इसको फिंगर्स पे देख लीजिए, क्योंकि नाउ यू आर इन क्लास 4। ओके, तो आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। क्लास 3 के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनको भी ये बच्चों को कॉन्सेप्ट आपकी बुक्स में आ गया होगा, क्लास 4 के बच्चों के भी कॉन्सेप्ट आ गया है। तो जब हम 14 में से 5 माइनस करेंगे तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 14। यहाँ 14 आ गया, मैंने किए 5 माइनस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, लेकिन जब मैंने इस 7 में से इसको एक उधार दे दिया, तो ये भी तो नंबर छोटा सा कम हो गया ना, हमने दे दिया तो हमारे पास में थोड़ा सा पैसा कम हो गया 7 के पास में, क्योंकि 7 ने 1 दिया, तो यहाँ कितने नंबर बन गए हमारे पास में, 6 बन गए। हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम उधार देते हैं तो उधार वाला एक नंबर इसके पास जाके चिपक जाएगा यहाँ, और इस नंबर में से एक नंबर हमेशा कम हो जाएगा, तभी ये आपका सॉल्व होगा। ये 7 का 7 नहीं रहेगा, 7 में से हमेशा उधार हमेशा एक का जाएगा, 2 3 4 5 का नहीं जाता, हमेशा एक नंबर का जाता है। तो ये एक नंबर इसने उधार दिया इसको, और यहाँ से एक नंबर कम हो गया, तो 7 का बन गया 6। मान लीजिए यहाँ 6 होते हैं तो 6 का बन जाता 5, 5 होते हैं तो 5 का बन जाता 4, 4 होते हैं तो 4 का बन जाता 3। ओके, अब यहाँ 7 थे, क्योंकि 7 ने एक उधार दे दिया, तो यहाँ बन गया 6। अब 6 में से हम 3 माइनस करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 में से हमने 3 माइनस किए तो हमारे पास बचे 3। ओके, तो ये बन गया आपका 39। तो यहाँ आपका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका 39। अब इसी तरह से मान लीजिए आपके यहाँ 2 डिजिट्स वाले हैं, अगर मान लीजिए 3 डिजिट्स के सब्ट्रैक्शन होंगे तब भी हम इसी तरह से करेंगे। मान लीजिए यहाँ आपके आ गया 7 4 5, यहाँ आपके आ गया 2 3 7, मान लीजिए ये नंबर आ गया। अगेन हम लोग इसी तरह से करेंगे, 1s 10s 100, यहाँ 1s 10s 100 हो गया आपका। अगेन हमारे पास में ये 3 डिजिट्स के नंबर आ गए। अब यहाँ हमारे पास में क्या हो गया, ये जो 5 है ये छोटा है, तो पहले हमारा 5 का पड़ोसी है 4, तो हम इस 4 से कैरी लेंगे, ठीक है, यानी कि हम एक नंबर यहाँ पे कैरी आउट करेंगे।
तो यहाँ से हमने एक लिया, कैरी करा, ये बन गया 15। 15 में से 7 गए, 12, 13, 14, 15। मैं आपको फिंगर्स पे इसलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि आप इसी मेथड से आप लोग घर में सॉल्व करते हैं, तो मैं भी सेम मेथड यूज़ में ले रही हूँ। 12, 13, 14, 15 माइनस 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये आपके आ गया 8। ओके, अब यहाँ मैंने आपको बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर कि जब हम एक उधार देते हैं तो ये वाला नंबर जो उधार देता है उसमें से भी एक नंबर कम हो जाएगा, तो ये 4 की जगह क्या बन गया, 3। ओके, अब हमने इस 3 में से इस 3 को माइनस किया, तो मैंने क्या बताया था, जब भी दो नंबर सेम हम माइनस करते हैं तो ये आंसर विल बी 0। 3 माइनस 3 यानी कि 3 में से 3 माइनस कर दिए तो आंसर आ गया आपका 0। अब बचा आपके पास में 7, तो 7 माइनस 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5। ये आपका डिफरेंस आ गया 508। ये आपका मिनुएंड, ये सब्ट्राहेंड एंड ये आपका डिफरेंस। यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हमने 2 डिजिट्स भी सीख लिया, हमने 3 डिजिट्स भी सीख लिए। अगर आपके पास में नंबर छोटा है ऊपर वाला तो आप कैसे कैरी लेकर, जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो उधार लेकर, जैसे हमने बोला, हमने कैसे कैरी लिया और उसके बाद में कैसे नंबर्स को सॉल्व किया, ये भी आ गया। अब एक इश्यूज आपके पास में आता है, ये लास्ट में आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। मान लीजिए यहाँ आपके पास में है 80 और यहाँ आपके पास में है 23। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स बच्चों को आती है वो इन सम्स में आती है कि मैम हम 0 में से 3 माइनस कैसे करेंगे, 0 में से 3 कैसे माइनस होगा, नहीं हो सकता। तो अब आप क्या करेंगे, बेटा कुछ भी नहीं है, वही हमने एक नंबर कैरी लिया, तो 0 पे जब हमने ये नंबर लगा दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया 10। ओके, सिंपल बन गया। कोई भी नंबर है 0 में से तो हम यहाँ से ही कैरी लेते हैं, ये नंबर 0 पे एक नंबर लगते ही ये बन जाता है 10। अब हमने 10 में से 3 माइनस कर दिए, ये देखिए 10 फिंगर्स है, मैंने इसमें से 3 फिंगर्स माइनस करी, कितनी बची, 7। और अगेन जब मैंने इसमें से एक उधार दे दिया है, यानी कि इसको एक कैरी दे दिया है, तो मेरे पास यहाँ कितने बच गए, 7। हम 7 में से 2 माइनस करें, 6, 7 में से 2 माइनस करें, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके पास में बच गया 57। ओके, तो आज जो हमने सब्ट्रैक्शन सीखा है 1 बाय 1 देख लीजिए फिर से। हमने 2 डिजिट्स का सीखा है, ये दोनों तरह से सिंपल सब्ट्रैक्शन है। जब आपका ये नंबर, ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला नंबर छोटा होता है तो बहुत इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन जब ऊपर वाला नंबर, यानी कि जब आपका मिनुएंड सब्ट्राहेंड से छोटा होगा, तो आप कैसे आपके पास वाले नंबर से कैरी लेकर आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमने सीखा है। उसके बाद में हमने सीखा है 3 डिजिट्स नंबर। 3 डिजिट्स नंबर के अंदर भी सिंपल वही है, हम वंस वाले साइड से स्टार्ट करेंगे और जो उसके पास में है, ये नहीं कि आपका ये नंबर है तो आप यहाँ से जो नंबर इसके पास में है उसमें से उधार लेंगे, और इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। लास्ट हमने सीखा, अगर मान लीजिए किसी भी नंबर को 0 से हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका पास वाले नंबर से हम लेंगे और इसको कैरी लेकर, ये बन गया 10। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए आपका नंबर होता 83 माइनस 10, मान लीजिए इस तरह का नंबर होता, तो जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैंने आपको बिगनिंग में भी बताया था, तो हमेशा नंबर ही आपके पास में आएगा। किसी भी नंबर को आप 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर विल बी द नंबर इटसेल्फ, यानी कि आपके पास में नंबर ही आएगा। और अगेन हम 8 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास में 73 यानी 7 आ गया। फिर से अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो वीडियो को बैक करके आप लोग देख सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से आपको 2 डिजिट, 3 डिजिट्स और 0 की प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो सम्स थे वो सारे समझा दिए हैं। जो टर्म्स हमारी यूज़ में आती है वो मैंने आपको बता दी है, मिनुएंड, सब्ट्राहेंड और डिफरेंस। 0 की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आपको बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो में जो भी टर्म्स है समझ में आ गई होगी, जो कॉन्सेप्ट है 0 को लेकर वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो भी डाउट्स आपके हैं वो क्लियर आई होप मैं आपके कर पाई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है उनको थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं किया है वो मेरे को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। प्लीज़ वॉच एंड फॉलो। टाटा, बाय बाय, गुड बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।